तो मेरी जनता को बता दूं कि तुम मेरे टू जो फुकरा इंसान का गाना था उसके बाद मैंने अपना नया गाना अब डाला है 1 अगस्त को मेरे बर्थडे पे, जिसका नाम है उर्जा परिंदे। लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये जो वीडियो तुम देख रहे हो ये एक नया शो है, कुछ नया है, तो प्लीज यार एंड तक देख के सपोर्ट करना। और ऐसा चश्मा लगाने वालों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है? ये लो आर्मी। May I have your attention, please? YouTube की स्टार्टिंग में बस ये छोटा सा रूम और ये छोटा सा सेटअप था मेरे पास, और YouTube पे ग्रो करके फिर इस कमरे से बाहर निकलना, इंदौर जाना, और अब यहाँ पे अपने खुद के घर में और अपने खुद के सेटअप में सिल्वर प्ले बटन के साथ बैठना, ये एक ड्रीम है यार। और मैंने YouTube से एक चीज सीखी है कि अगर तुम्हें यहाँ पे ग्रो करना है तो एक जरूरी चीज है, और वो ये है कि तुम्हें समय के साथ नई नई चीजें अडॉप्ट करना पड़ती है। और इसीलिए मैं एक नया शो लेके आया हूँ जिसका नाम है इंटरनेट पंचायत। इस शो के अंदर हम इंटरनेट पे जो भी आसपास ट्रेंड चल रहे हैं सबके ऊपर ब्लंट और ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे, क्योंकि भैया देखो मैं हूं इंदौरी और मुझे हर चीज की पंचायत रहती है। तो तुम लोगों का स्वागत है इस नई सीरीज इंटरनेट पंचायत में। मतलब सोसाइटी तो काफी सही ग्रो कर रही है कि अपनी डिग्निटी, ईमान सब कुछ बेच दो भाई। हमारी सोसाइटी के अंदर अगर किसी फीमेल या चाइल्ड के साथ एब्यूज हो तो उसके लिए सिंपैथी सिस्टम भी है भैया। इंटरनेट के ऊपर ये बीवी और पति मिलकर ड्रामा कर रहे हैं कि भैया हम दूर हो जाएंगे, डिवोर्स ले लेंगे। काय के लिए? अगर 1% भी चांस है कि ये कपल सच बोल रहे हैं ना, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए। उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑडियंस ने इतना हवा मचा दिया यहाँ पे कि यार तेरे ऊपर ऐसे जोक मारे, तू बेटे काय को रही है और इसके ऊपर जोक बनाए, मतलब बात तो सच ही होगी। हेलो जी, पंचायत लग चुकी है। तो सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं, जो कि है ये दो लोंडे इंटरनेट के ऊपर। ये दोनों ओनली फैंस का पार्ट है। ओनली फैंस जिन लोगों को नहीं पता, इंडिया में अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है। काफी सारे माँ बाप जिनको पता ही नहीं होता कि वो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात बाहर जाते हैं, किसी के यहाँ गुलामी करते हैं, और उनको शायद यही नहीं पता कि उनकी औलाद उनसे ज्यादा कमा रही है। बंद कमरे के अंदर कैमरा लगा के अपने कपड़े उतार के सार्वजनिक पब्लिकली लोगों को अपने अंग दिखा के, या मैं कहूं अपनी बॉडी बेच के। मतलब सोसाइटी तो काफी सही ग्रो कर रही है कि अपनी डिग्निटी, ईमान सब कुछ बेच दो भाई। तो पहला मुद्दा तो यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वाली जो वीडियो थी इंटरनेट पे तुम्हारे को किसी ने शेयर की थी, ये स्क्रिप्टेड थी। ये ओनली फैंस का पार्ट थी जिसको किसी ने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, वहां पे फैल गई और फैलेगी ना भाई। मतलब रोचक चीज थी लोगों के लिए। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है भाई, ये दुनिया भर के लोंडो का नाइटमेयर है। ये तस्वीर भैया खुद के अंदर ही नशा मुक्ति केंद्र है। अब यहाँ पे मेरा पॉइंट ये कि जो वीडियो थी ये स्क्रिप्टेड थी, लेकिन अगर स्क्रिप्टेड नहीं भी होती तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई किसी को। मेल सोसाइटी के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लॉस के लिए मजाक ही तो है। इन दोनों बंदों की बाद में एक वीडियो आई थी जहां पे इनके सोसाइटी वालों ने इनको पकड़ लिया, हरेस किया, तब जाके ये चीज क्लियर हुई कि ये जो वीडियो है ये स्क्रिप्टेड है। पर उसके पहले भी हमारे देश के लड़कों ने, ऑडियंस ने जिस तरीके से इस वीडियो पे मीम्स बनाए, मजाक उड़ाया, वहां से ये चीज साफ पता चलती है कि हम मेल रेप को, मेल हेरेसमेंट को कितना सीरियसली लेते हैं। इंडिया में फीमेल और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के पीछे बहुत सारे लॉस हैं, लेकिन आपको एक बात जान के शायद शौक होगा कि मेल के खिलाफ हमारे यहाँ पे कोई लॉ ही नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर अगर किसी फीमेल या चाइल्ड के साथ एब्यूज हो तो उसके लिए सिंपैथी सिस्टम भी है भैया। कैसे हमें उनके साथ बिहेव करना चाहिए, उनको कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए, कैसे हम उनकी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस दिलवा सकते हैं। हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारे छोटे कपड़े की गलती नहीं थी, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इसी सोसाइटी के अंदर अगर किसी मेल के साथ सेम चीज हो जाए तो हमें पता ही नहीं कि भैया प्रोसेस कैसे करना है। ना उस बंदे को पता है, ना सोसाइटी को पता है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं कि अगर कोई बंदा अपने ऊपर ऐसी कोई चीज हुई हो उसको पब्लिकली कर दे तो लोग या उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे कि भैया बैठने में तकलीफ तो नहीं हो रही थी तेरे को। मैं गारंटी दे सकता हूं कि चाहे फेक आईडी बना के जितने भी लोंडे इस वीडियो को देख रहे हो, अगर जिनके साथ भी बचपन से लेकर अभी तक ऐसे हरेसमेंट हुई है, वो ये हैंड्स अप वाला इमोजी ड्रॉप करे ना, तो तुम लोगों को समझ पड़ जाएगी कि ये कितनी कॉमनली लड़कों के साथ भी होता है। लेकिन बात वही है, जिस मेल कम्युनिटी को इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, वही मेल कम्युनिटी इसके ऊपर मीम्स बनाती है। शायद अल्फा मेल्स के पीछे एक इनसिक्योर आदमी छुपा है कि भैया इसको प्रोसेस कैसे करना है। और वैसे भी ह्यूमर जो है वो हम लोंडो का पहला डिफेंस मैकेनिज्म। सीरियस बातों को छोड़ के ये वीडियो क्योंकि स्क्रिप्टेड थी तो सभी लोंडो ने, हम लोगों ने, मीम चैनल ने बड़े मजे लिए, लेकिन सभी लोगों का पूरव झा से एक सवाल था कि भाई इसकी पैरोडी कब आ रही है। इवन इस वीडियो को देख के पूरव झा को हर्ष बेनीवाल को दिए इंटरव्यू की याद आ गई।
अब देखो ये इस चैनल के ऊपर हम क्रिटिसिज्म और रोस्ट का काम करते हैं, लेकिन आज हम पूरव झा को मेंशन कर रहे हैं तारीफ के लिए। देखो भैया मैं यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म बहुत ही कम चलाता हूँ, पर आजकल मैं पूरव झा की जो पैरोडी वीडियोस है उनको देख लिया करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि भाई ये बंदा काफी सही काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है अपनी एक्टिंग पे, स्क्रिप्टिंग पे, तो इसीलिए हमारे चैनल से पूरव भाई को थोड़ा सा प्यार। चलो भाई, तो अब पूरव झा एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड और डिजर्विंग बंदे की बात हो ही गई है, तो एक एक्सट्रीमली अनटैलेंटेड और अनडिजर्विंग बंदे की बात कर लेते हैं, अरमान मलिक। आज की इस पंचायत का जो मुद्दा है वो ये है कि अरमान मलिक के ऊपर लगाए पॉस्को एक्ट। मैं कई जगह सुन चुका हूं कि सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, तो एज अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हम ऐसे बंदों को इंटरनेट पे इतना भाव क्यों दे रहे हैं? बिग बॉस जैसा बड़ा शो, बड़े बड़े चैनल इन लोगों को बुला रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, इनको प्रमोट कर रहे हैं। अगर तुम लोग इस बंदे की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पहले भी एक डिवोर्स हो चुका है, 2 शादी कर चुका है, और उनको छोड़ के एक माइनर लड़की के साथ, जो कि इनके घर के अंदर काम करती थी, इनके दोस्त की बेटी थी, उसके साथ इन्होंने किया। और शर्म की बात यह कि इंटरव्यू के दौरान जब इसकी बीवी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो चुप्पी ले लेती है। तो एक और सवाल है कि अरमान के ऊपर काफी गंभीर एलिगेशन है, 11 ईयर ओल्ड गर्ल का अक्यूज है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर्सनल चीज के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। आई एम नॉट। क्या आपको मालूम था इसके बारे में? आई एम नॉट सपोज्ड टू। क्या पायल ने कराया? तो लेट्स आंसर द क्वेश्चन। आई एम नॉट सपोज्ड टू से एनीथिंग। और भाई मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी वो फैसला उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले जितने भी गेम लवर हैं जो अपनी लाइफ से, डेली रूटीन से बोर हो चुके हैं और उससे आगे बढ़ने के लिए एक एडवेंचर ढूंढ रहे हैं, तुम लोगों के लिए कुछ है। बस सोचो कि तुम थक चुके हो इन सब चीजों से और वहीं पे तुम्हें एक उम्मीद की किरण मिलती है, और वो है इन्विटेशन गेमिंग की रोचक दुनिया का। तो ये गेट रेडी फॉर एन इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस विद एविएटर, जो आपके दिल की धड़कन और एक्साइटमेंट बढ़ा देगा, क्योंकि ये मोस्ट बेट की वन ऑफ द बेस्ट गेम है, और मोस्ट बेट नंबर 1 ग्लोबल गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वर्ल्ड वाइड ऑडियंस ट्रस्ट करती है। अब एविएटर के ऊपर पायलट प्लेन को टेक ऑफ करे उसके पहले तुम लोग कैश आउट कर लो और जीतो भाई। और इतना ही नहीं, यहाँ पे वेराइटी ऑफ गेम है एविएटर के साथ, और भी कुछ गेम्स है जो मेरे फेवरेट है, जैसे अंदर बाहर, कैश एक्स, जेट एक्स, और इन सारे गेम्स में तुमको एंटरटेनमेंट के साथ भर के मजा भी मिलता है। स्क्रीन के ऊपर मेरा प्रोमो कोड आ जाएगा, क्योंकि बात जब ट्रस्ट की हो, सेफ्टी की हो, यूजर फ्रेंडली की हो, तो भैया मोस्ट बेट बेस्ट है। इंटरनेशनल लाइसेंस भी है, कुछ ही क्लिक के अंदर साइन अप कर लो, बहुत सारे गेम्स भी है, कस्टमर सपोर्ट भी है और फास्ट विड्रॉल भी है। और यही नहीं, इसके साथ वेलकम बोनस भी है, तो लिंक मैंने पिन कमेंट में दे रखा है, मेरा प्रोमो कोड यूज करना ताकि तुम्हें फर्स्ट डिपॉजिट पे वेलकम बोनस और 250 फ्री स्पिन मिले। चेक कर लो। शर्म की बात यह है कि इंटरनेट के ऊपर ये बीवी और पति मिलकर ड्रामा कर रहे हैं कि भैया हम दूर हो जाएंगे, डिवोर्स ले लेंगे, काय के लिए? ताकि ये जो सीरियस एलिगेशन इस पे लगाए, लोगों का ध्यान इनसे अलग हट जाए। भाई तू हार्दिक पांड्या नहीं है। अरमान मलिक जेल में जाके आया है, जो चार्जशीट है वो पब्लिकली अवेलेबल है। इतना नीच बंदा जिसने एक माइनर के साथ ऐसी हरकत की, हम उसको सेलिब्रिटी बनाते हैं। पहले बिग बॉस की एक आंख थी, लेकिन अब शायद वो अंधा ही हो गया है, जो एक ऐसे बंदे को अपने शो में बुला के वैलिडेशन दे रहा है जो लड़कियों के लिए, सोसाइटी के लिए एक दरिंदा है। अरमान मलिक, मेरे को पता है कि ये वीडियो कैसे ना कैसे तेरे तक पहुंचेगी। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि कल को जब तेरी बेटी होगी और उसके साथ ये सब होगा, कैसा लगेगा? कल को जब वो बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, उसका पति दूसरी शादी करेगा, तो तेरे को ऐसा बाप कैसा लगेगा भाई? मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे तुम लाइक और इतने शेयर करो कि उन ऑडियंस को जो इनको फॉलो करती है, उन लोगों को पता चले इनकी असलियत। अब जब ये पंचायत इतनी गर्म हो चुकी है, तो अब हम देखेंगे इंटरव्यू वायरल कुल्लड़ पिज्जा वाले कपल का। अगर लोग ये बोलते हैं कि हमने खुद किया या फेम के लिए किया, फेम तो हमारे पास पहले भी था। जब आपको बताया कि हम लोग कार्ट पे थे, फेम तो उस टाइम पे भी था। और एक कार्ट से हमने रेस्टोरेंट कितनी मेहनत से बनाया। आज वो रेस्टोरेंट पे जो सेल है ना हमारी, जो उस टाइम पे थी और आज की सेल 10% रह गई है, सिर्फ 10%। तो कौन इंसान चाहेगा कि अपना काम अपने हाथ से ख़राब कर दे? और उस वक्त पे आप लोगों के काफ़ी बड़े प्लान्स भी थे, लाइक इंडिया टूर के और कितने सारे ऐसे कोलैबोरेशंस के। आई गेस इस इंसिडेंट के बाद वो कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं। देखो भैया, मैं तुम लोगों को ना इंटरव्यू दिखाना नहीं चाहता था, मैं दिखाना चाहता था तुम लोगों को इस इंटरव्यू का कमेंट सेक्शन। मेहनत से बनाया। आज वो रेस्टोरेंट पे जो सेल है ना हमारी, जो उस टाइम पे थी और आज की सेल 10% रह गई है, सिर्फ 10%। तो कौन इंसान चाहेगा कि अपना काम अपने हाथ से खराब कर दे? देखो भाई, हो सकता है कि तुम लोगों को इस कमेंट्स में कुछ गलत ना लगे, लेकिन तुम लोग ही सोचो कि एक ऐसा कपल जो अपने करियर में पीक पे बैठा हुआ है, जो अगले महीने अपना बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है, वो क्यों जानबूझ के इन सब चीजों को करने के लिए अपना ऐसा एमएमएस वायरल करवाए। एक तरफ अरमान मलिक, जिसके ऊपर इतने सारे केस हो चुके हैं, वो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठ के बोलता है, अरे मैं
कर लूंगा यार प्लीज है, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। उसको लोग माफ करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। और दूसरी तरफ एक कपल जिनका बेबी हुआ उस टाइम पे वायरल हुए, जिनको इतनी हरेसमेंट झेलनी पड़ी ऑडियंस से, हम उनको 1% भी सपोर्ट नहीं कर रहे। ये जो कपल है ये एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग का विक्टिम है, लेकिन इनको इंटरनेट पे क्या मिलता है? बस हेट और ट्रोल। अगर 1% भी चांस है कि ये कपल सच बोल रहे हैं ना, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए। शायद सोशल मीडिया के ऊपर हम सभी लोग इतने टॉक्सिक हो गए कि हम खुद के ऊपर किसी को देखना ही नहीं चाहते, किसी की अच्छाई हमें दिख ही नहीं रही, हम सबको बस लुक डाउन ही कर रहे हैं। बस भैया यही है इंटरनेट की। एक तरफ जो कपल मेहनत करता है उसको ट्रोल, हेट और उसको दोषी बोल देते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे बंदे जो इतनी नीच हरकत करते हैं वो अपनी इमेज क्लीन कर जाते हैं यहाँ। और इमेज क्लीन की बात चली रही है तो दिल्ली के लोग आजकल सफाई करने से ज्यादा सफाई देने में लगे। दिल्ली की कोचिंग्स जिनके स्टूडेंट की आंखों में बड़े बड़े सपने हुआ करते थे, अब उन आंखों में और कोचिंग में दोनों में बस पानी है। और अब दिल्ली की सड़कों पे जितने गड्ढे नहीं है उससे ज्यादा तो वहाँ पे बच्चे खड़े हैं प्रोटेस्ट के लिए। और जिस तरीके से इस बार इंटरनेट ने बिग बॉस विनर साना को इग्नोर किया, वैसे ही वहाँ के पॉलिटिशियन, टीचर्स बच्चों को भी इग्नोर ही कर रहे हैं। देखो इंटरनेट पे बस यूथ है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनको अपना करियर बनाना है, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं, लेकिन कुछ है जिनको फर्क नहीं पड़ता किसी भी टॉपिक से, चाहे वो सीरियस हो, बस ट्रोल करते हैं। और इस इंटरनेट के ऊपर अब कोई ईमान धर्म कुछ नहीं बचा। अभी रिसेंटली कुशा कपिला को इंटरनेट पे बहुत ही हेट मिला, वो भी किस लिए? क्योंकि इनके ऊपर वेट लॉस और इनके हस्बैंड के साथ डिवोर्स हुए थे, उसके ऊपर जो क्रैक किए गए एक शो के अंदर जो आशीष सोलंकी चलाते हैं। मतलब तुम लोग समझो एक रोस्ट शो जिसको चलाता आशीष सोलंकी, उसकी गेस्ट कुशा कपिला। उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑडियंस ने इतना हवा मचा दिया यहाँ पे कि यार तेरे ऊपर ऐसे जोक मारे, तू बेटे काय को रही है, और इसके ऊपर जोक बनाए, मतलब बात तो सच्ची होगी। इंटरनेट के ऊपर वो जोक्स जो कि बिल्कुल सेंसर्ड कर दिए गए थे, हैं, किसी को नहीं पता जोक क्या थे। समय रैना जिसने वो जोक क्रैक किए थे, उसने खुद ने एडमिट कर दिया कि भाई ये जो जोक जो ऑडियंस लिख रही है ऐसा कुछ है ही नहीं। उसके बाद भी भाई कई सारी ऑडियंस कुशा कपिला के कमेंट सेक्शन में तुम देखोगे इतनी बेहुदा टिप्पणी कर रही है, मतलब एक्चुअली ऐसे वर्ड एक लड़की के लिए यूज किए जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में। देखो भैया ये पंचायत है, यहाँ पे हम मुद्दे उठा रहे हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आशीष सोलंकी का सोई गलत है, समय रैना के जोक गलत है या कुशा गलत है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे है कि लोग अब कुशा को कहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है, आपको तो इस जोक्स के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो फेमिनिस्ट ऑडियंस है ये तब कहाँ जाती है जब इंस्टाग्राम पे लड़कियां, माइनर लड़कियां व्यूज के लिए और पैसों के लिए अपने कपड़े उतारती है। मैं ये चीज लिख के दे सकता हूं कि कोई भी हो उसने कभी ना कभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी और ऐप पे एक अंडर एज लड़की को देखा होगा भैया अपनी बॉडी एक्सपोज करते हुए। और इसका रीजन सिंपल सा है कि काफी सारी लड़कियां आई इंस्टाग्राम पे और उन्होंने उसको ओनली फेंस बना दिया, वहां पे अपनी बॉडी एक्सपोज की, बढ़िया ठरकी लोंडो की ऑडियंस इकट्ठी की, और उसके बाद उन्होंने बायो के अंदर डाल दिया ओनली फेंस। इसके बाद क्या हुआ? हम लोगों ने रोस्ट कर दिया, मीमर्स ने मीम्स बनाए, बट इनडायरेक्टली उसके पास ट्रैफिक गया और ठरक तो भैया सब में। तो जाने अनजाने हुआ प्रमोशन और लड़की हो गई फेमस। और वो फेम को देख के बिना ये सोचे ये जो फेम है इसके अंदर जो लौंडे हमें फॉलो कर रहे हैं ये सिर्फ हमारी बॉडी की वजह से कर रहे हैं। ये लोग डीएम के अंदर ये नहीं लिखेंगे कि बिग फैन मैम है, बिग फैन ऑफ योर कंटेंट, ये लिखेंगे कि देखेगी क्या, ये भेज दे, कम पैसे में दे दे। लेकिन सैडली ऐसी जो लड़कियां होती है इनका इन्फ्लुएंस छोटी लड़कियों पे बस यही होता है। लेकिन अब मेरे को समझ नहीं आता कि इंस्टाग्राम जो एक लड़कों की इस तरीके की वीडियो के ऊपर रोक टोक नहीं लगाता, लेकिन वहीं पे ऑल आइज ऑन रफा की जगह अगर ऑल आइज ऑन पाकिस्तान इस तरीके के टैग हम यूज करते हैं तो सडनली बैन। और वही प्लेटफॉर्म जिसको माइनर लड़कियां जब इस तरीके की वीडियो बना रही है तो स्ट्रिक्टली उनके अकाउंट बैन कर देने चाहिए, लेकिन नहीं। शायद अब इंस्टाग्राम को पुलिस इससे ज्यादा रीच की जरूरत है। अब यहाँ तक अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो मुझे तुम कमेंट्स करके बताना कि क्या तुम लोगों को इन लड़कियों पे, इंडियन ओनली फैंस पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज की इस पंचायत के अंदर अपन ख्याति श्री एक इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले इनका एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था। काहे के लिए कि ये मॉल में गई थी ब्रा पहन के, और वहां पे इनको इनका एक फैन मिला था जिसके साथ इनका वीडियो वायरल हुआ। पर अगर तुम वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो वीडियो कितनी तरीके से गलत था। ये भैया मेरे धीरज भैया, और इन्होंने बताया कि मुझे फॉलो करते हैं। मैं इनके शॉप पे हाँ, ये मेरी अभी नए वाली वीडियो है। आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। आई डोंट नो क्यों, लेकिन उस लड़की को उस मोमेंट पे वो चीजें गलत नहीं लगी। लेकिन उस लड़की को शायद ये पता था कि जिस तरीके का कंटेंट मैं अपलोड करती हूँ और जो लड़का मेरे को बिग फैन मैम बोल रहा है वो मेरी प्रोफाइल पे क्या देखेगा।
देखो ऐसे टॉपिक्स पे डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे अगर तुम लोग कमेंट्स करोगे। आज का जो इंटरनेट पंचायत का सीजन है, अभी हम इतने ही मुद्दे कवर कर रहे हैं क्योंकि पहला सीजन है, तुम लोगों को पसंद आया तो कमेंट करना। पार्ट 2 के लिए तुम कमेंट करोगे तभी बनाऊंगा। और हाँ, स्पेशल चीज है कि मेरा 1 अगस्त को जन्मदिन था और जन्मदिन पे मैंने अपने सेकंड चैनल जॉर्डन पे गाना डाला था जो कि स्पॉटिफाई पे भी आ गया है। तो देखो भाई, एक रिक्वेस्ट है कि मैं तुम लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, तो तुम लोग मेरे सेकंड चैनल जॉर्डन माहेश्वरी, जो मेरा म्यूजिक चैनल है, जो मेरा आर्ट है, तो वो स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम कर लो उस गाने को, या उस चैनल पे जाके देख लो, पर देख लो, आउट्रो पे भी सुन लो, पसंद आए तो चले जाना। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर दो नए हो तो। बाय। उड़ जा परिंदे के लौट के आने वाला नहीं वो, उड़ जा परिंदे के भूल गया है अब वो तुझको। उड़ जा परिंदे, आजादी दे दे अब तू खुद को। उड़ जा परिंदे के भूल गया है अब वो तुझको।